एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट में आप कमेंट कर दिया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा है। आज से आपका नया टॉपिक है इतिहास, ये सब्जेक्ट, और इस हिस्ट्री को हम कंप्लीट करेंगे। बड़ी अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट करेंगे, बारीकियों से, ताकि कोई पॉइंट रह ना जाए और आप अपना एक नोट्स भी अच्छा सा तैयार करें जिसे आप लिखते भी रहें, ताकि आपको अच्छा हो जाए, फिर ये दोबारा कोशिश ना हो। और जो टॉपिक बार बार आते रहे हैं उन पर विशेष ध्यान देते हुए हम पूरे इतिहास को एक बार अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। देखिए, इतिहास को समझने के लिए कुछ स्रोतों की आवश्यकता होती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनसे हम पता कर सकते हैं कि इतिहास हमारा ऐसा है, चाहे वो फिर किसी भी प्रकार का हो। तो वैज्ञानिकों ने ये निरीक्षण किया है, इतिहासकारों ने, कि कितनी भी वस्तुएं, कितनी भी चीज़ें, चाहे कुछ भी इतिहास को जानने के लिए हम संगठित करें, लेकिन कुल मिला करके हम उनको दो भागों में बांट दिया। और ऐसे भी कह सकते हैं कि दो ही तरीक़ों से हम इतिहास को जान सकते हैं, यानी बीते हुए कल को। इतिहास का मतलब है बीता हुआ कल। मानव द्वारा जो भी कार्य किए गए बीते हुए कल में, उसकी जानकारी हम दो प्रकार से ही जान सकते हैं। इनके स्रोत हैं नंबर एक में हमारा पुरातात्विक स्रोत, और नंबर 2 है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में कई तरीक़ा के पॉइंट आते हैं, उसमें हम आगे चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। और साहित्यिक स्रोत, साहित्य आप जानते हैं, किताबों के द्वारा, कवियों के द्वारा ऐसे हम जान सकते हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए आप जल्दी से कंप्लीट करते हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोत में हम अभिलेखों का, नंबर 1 अभिलेखों का निरीक्षण करेंगे कि हम अभिलेखों से जो लिखे हुए होते हैं, शिलालेखों पर, ताम्रपत्रों पर, दीवारों पर और चट्टानों पर जो लिखे हुए हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, उन्हें कहते हैं अभिलेख। तो उनसे हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास कैसा रहा। इतिहास को जानने के लिए नंबर 2 स्मारक या भवन, यानी पहले के जो मकान बनते थे उनसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा इतिहास कैसा रहा। सिक्कों से, तीसरा नंबर मूर्तियों से, चौथा और 5वां चित्रकला से, और 6वां मोहरों से। हम इनसे अपने इतिहास को हम जान सकते हैं। इससे पूरी जानकारियों को मिला करके हमने एक नाम दे दिया, पुरातात्विक स्रोत। यानी ये पुरानी चीज़ों को मिला करके हम बता सकते हैं कि हमारा इतिहास, या हम पहचान कर सकते हैं हमारा पूर्व का इतिहास हमारा कैसा रहा, हमारे कैसे पूर्वज रहते थे। नंबर 1 अभिलेखों के द्वारा, नंबर 2 स्मारक के या भवन के द्वारा, सिक्कों के द्वारा और मूर्तियों के द्वारा, चित्रकला के द्वारा और मोहरों के द्वारा। नंबर दूसरा आता है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों को देखा गया तो दो प्रकार के साहित्यिक स्रोत देखे गए। नंबर 1 में भारतीय, जो भारत में साहित्यकार हुए थे उनके द्वारा देखा गया, और नंबर 2 में विदेशी साहित्यकार हुए थे उनके द्वारा। तो दो प्रकार के, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। चलिए, जब भारतीय साहित्य में हमने देखा तो भारतीय साहित्य का ये देखा गया कि धार्मिक साहित्य, इसे 3 भागों में हमने बांट करके देखा है कि कुछ तो ऐसे थे साहित्य जो धार्मिक साहित्य थे, और कुछ धर्मनिरपेक्ष साहित्य थे,
और कुछ संगम साहित्य थे। यानी धर्म के आधार पर, धर्मनिरपेक्ष धर्म से अलग, और संगम यानी मिले जुले धर्म भी हैं और धर्मनिरपेक्ष भी हैं। चलिए, धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में हमने देखा कि 3 प्रकार के धार्मिक साहित्य को हमने देखा। नंबर 1, ब्राह्मण साहित्य। जो ब्राह्मण थे उनका साहित्य अलग था। और नंबर 2, ये कुछ नहीं है। नंबर 2 में बौद्धिक साहित्य, और नंबर 3 में जैन साहित्य। यानी ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण के जो साहित्य है उनसे हम इतिहास को पता कर सकते हैं कि इतिहास हमारा कैसा था, पूर्व के लोग कैसे रहते थे। और बौद्धिक साहित्य में भी हम बौद्ध की जो रचनाएं, किताबें जो भी हैं उनसे भी हम पता कर सकते हैं। दूसरा है जैन साहित्य। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य में देखें, ब्राह्मण साहित्य में कई प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। नंबर 1 में वेद। ब्राह्मणों से हमें वेद मिले हैं, ब्राह्मण ग्रंथ मिले हैं, और अरण्य मिले हैं, उपनिषद मिले हैं, वेदांग मिले हैं, उपवेद मिले हैं, षड्दर्शन मिले हैं, महाकाव्य मिले हैं। और इसके बाद पुराण से भी हमें इतिहास का पता चलता है, और स्मृति। इन सब की जानकारी हम विस्तृत आगे भी करेंगे। एक हल्की सी नज़र में हम इसे भी देख लेते हैं। देखिए, वेद हमें मालूम है वेदों की संख्या 4 है। ब्राह्मण ग्रंथ जो ब्राह्मणों के लिए ग्रंथ बनाए गए थे वो अलग। अरण्यक और उपनिषद ये ऐसे ग्रंथ हैं जो वेदों को पढ़ने के लिए, इनको सरल बनाने के लिए इनका व्याख्यान इसमें दे रखा था। तो हमें इसकी जानकारी थोड़े आगे पढ़ेंगे, हल्की जानकारी कंप्लीट करें। पुराण आपके 18 पुराण हैं, महाकाव्य 2 महाकाव्य हैं, स्मृति हैं, उपनिषद हैं। ठीक, जो क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा ये पूछता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेद 4। दूसरा पूछता है महाकाव्यों की संख्या कितनी है। महाकाव्य आपके 2 हैं, रामायण और महाभारत। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 पुराण है। और कुछ उपवेद हैं, और वो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। 3 पॉइंट यहाँ से मिलते हैं हमें परीक्षा के लिए। चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए आगे बढ़ें। अगला पॉइंट उसका आता है कि बौद्ध साहित्य, जिसमें हमने ब्राह्मण साहित्य फिर बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में हम देख रहे हैं कि बौद्ध साहित्य में जो पुस्तकें थीं, एक थी सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब, मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित और दिव्यावरदान आदि। बहुत सी ऐसी पुस्तकें थी। तो सबसे ज़्यादा पूछता है सुत्त पिटक, विनय पिटक। ठीक है, तो ये बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध जो धर्म है उसी का साहित्य, यानी कहें किताबें या धार्मिक पुस्तकें हैं बौद्ध साहित्य की। उनसे हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैन साहित्य की भी कुछ पुस्तकें हैं। परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। ये क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं कि भगवती सूत्र और कल्प सूत्र ये कौन से धर्म की पुस्तकें हैं। तो ये जैन धर्म की पुस्तकें हैं।
चलिए अगला पॉइंट, धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष में हम देखेंगे कौटिल्य, यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक थी वो धर्म से मतलब नहीं था उसका, धर्मनिरपेक्ष थी, धर्म से अलग थी। कल्लड़ की तरंगिणी, कल्लड़ किसकी है, वो कल्लड़ जो इसके रचयिता हैं, और इन्हें पुस्तक रची तरंगिणी। ये पुस्तकें आती हैं कौटिल्य की, अर्थशास्त्र पुस्तक है, विषय नहीं है अर्थशास्त्र, जबकि अर्थशास्त्र के रचयिता एडम स्मिथ हैं और अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौटिल्य हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी, और विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये भी है कि विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं, विशाखा दत्त। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम। लेकिन इनके बाद भी और भी हैं, एक है मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंश, मेघदूत, ये कालिदास के ही हैं। बाणभट्ट का हर्षचरित और कादम्बरी। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला हर्षचरित के रचयिता कौन है, बाणभट्ट। कादम्बरी के भी रचयिता बाणभट्ट ही हैं। जो आपको अच्छा लगे उसमें से उसे स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें। चलिए, संगम साहित्य की कुछ ही पुस्तकें हैं जिनसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी आपको कंप्लीट कर रहे हैं। तिरुकुरल, ये संगम साहित्य की पुस्तक है। शिल्पिपा दिकारम। अगला है तीसरा मड मेखले, और अगला है जीवक चिंतामणि। सबसे ज़्यादा कभी पूछा हुई है तो इससे पूछा गया है केवल, जीवक चिंतामणि। ये इनकी पुस्तकें हैं संगम साहित्य की। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए जो विदेशी थे, विदेशियों में दो तरीका के विदेशी थे। एक थे यूनानी एवं रोम के लेखक थे, और दूसरे थे चीनी लेखक। तो हम यूनानी लेखकों में बता रहे हैं, ये विदेशियों में मेगास्थनीज थे, टॉलेमी थे, हेरोडोटस थे, नेरियाकर्स थे, अरिस्टोबुलस थे। ये लेखक हैं, इन्होंने क्या लिखा वो बाद में हम बताएंगे। ये लेखक हैं यूनानी एवं रोम के, और चीनी लेखक फायान, हेनसांग, इस्त्यांग। सबसे और भी चीन के लेखक थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हीं तीन को पूछा जाता है। इन पर हम फिर आगे भी चर्चा करेंगे। चीनी लेखक हैं फाहियान, हेनसांग और इस्त्यांग, और तीनों ही ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ये भी कह सकते हैं कि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें जो है बौद्ध धर्म की उसमें झलक मिलती है, लेकिन इन्होंने ये धर्म बौद्ध अपनाया था, लेकिन उन्होंने पुस्तक अपने हिसाब से अपनी चर्चा के लिए लिखी थी। चलिए अगला पॉइंट, अरबी लेखक भी थे, जिनमें अल सुलेमान, अल मसूदी और इब्न बतूता। क्वेश्चन ये पूछा गया, इब्न बतूता कहाँ का लेखक है, ठीक है, या किसके साथ आया था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब बात चल रही थी अभिलेखों की, तो हम अभिलेखों को कंप्लीट करते हैं। अभिलेखों में सबसे पहले, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत
पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले अभिलेख आता है। तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेखों को हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे अभिलेखों पर। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं पर उत्कलित थे या हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ये पॉइंट कंप्लीट कर लेना। सर्वाधिक प्राचीन पठनीय अभिलेख अशोक के हैं, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अभिलेख अशोक के हैं, जो प्राकृतिक भाषा में हैं। पूर्व हैदराबाद राज्य में स्थित मास्की एवं गुर्जरा यानी मध्य प्रदेश में प्राप्त अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसे प्राय देवताओं का प्रिय यानी प्रदर्शनी राजा कहा जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जो बाएं से दाएं लिखी गई है। ब्राह्मी लिपि, ध्यान रखना इसका, ब्राह्मी लिपि में है और कैसे लिखी गई है, बाएं से दाएं। पश्चिमोत्तर प्रांत में प्राप्त उनके अभिलेख जो दाएं से बाएं लिखी गई है। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में यूनानी एवं अरमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। ये पूछ लेता है अरमाइक लिपियों के जो अभिलेख हैं वो किस देश में हैं, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को 1837 में सफलता मिली थी। यानी अशोक के अभिलेखों को पहली बार 1837 जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख 2500 ईस्वी पूर्व के हड़प्पा कालीन हैं, जो मोहरों पर भाव चित्रात्मक लिपि में अंकित हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे पुराने अभिलेख किसके माने जाते हैं, तो आपको हड़प्पा संस्कृति के बताने हैं। हड़प्पा कालीन जो अभिलेख मिले हैं वो सबसे पुराने, अशोक के अभिलेख से भी पुराने, जिनका प्रामाणिक पाठ अभी तक असंभव बना हुआ है। अब देखिए अभिलेखों को भी बांटा गया है। प्राथमिक श्रेणी के अभिलेख में अधिकारों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक राजदेशों एवं निर्णायकों की सूची रहती है। जैसे अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख जो है प्राथमिक अभिलेख हैं, यानी प्रथम श्रेणी के अभिलेख हैं। और प्रथम श्रेणी के अभिलेखों में क्या बताया जाता है, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और राजदेशों एवं निर्णायकों की सूची होती है उसमें। इसी प्रकार से द्वितीय का अभिलेख भी है। द्वितीय श्रेणी के वे अनुष्ठानिक अभिलेख हैं जिन्हें बौद्ध यानी अनुष्ठानिक अभिलेख यानी एक विशेष, जैसे बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव ये धर्म हैं आदि संप्रदायों के मतानुयायियों से स्तंभों, प्रशस्त फलकों, मंदिरों एवं प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराए गए। यानी द्वितीय प्रकार के जो अभिलेख थे वो ज़्यादातर धर्म से संबंधित थे। इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ये मंदिरों पर, प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराए गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मंदिरों पर मिलने वाले अभिलेख कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो द्वितीय श्रेणी में। पूछ ले प्रतिमाओं पर अंकित होने वाले अभिलेख
कौन सी श्रेणी में आते हैं? द्वितीयक श्रेणी में। प्रशस्त फलकों पर, ठीक है, मतानुयायियों के स्तंभों पर, मतानुयायी थे जो एक धर्म को मानने वाले थे, उनके स्तंभ यानी एक खम्भा बनाया गया था, या कोई भी मान लीजिए उनकी मूर्ति बनाई गई उसी पर, या कोई उनकी यादगार बनाई गई उस पर लिख दिए गए ये अभिलेख। तो ऐसे अभिलेख सभी द्वितीय श्रेणी के अभिलेख आते हैं। प्रथम श्रेणी के अभिलेख केवल अशोक के ही आते हैं। द्वितीय श्रेणी के अभिलेख धर्म से आते हैं। और तृतीय श्रेणी के वे अभिलेख हैं जिनमें राजाओं की विजय प्रशस्तियों का आख्यान तो है, लेकिन उनके दोषों का उल्लेख नहीं। तृतीय प्रकार के वो अभिलेख हैं जिनमें राजाओं ने अपनी बढ़ाई के लिए या अपनी प्रशंसा के लिए अभिलेख खुदवाए, लेकिन उसमें कहीं भी हमें उनके दोषों का वर्णन नहीं मिलता है। ऐसे अभिलेख तृतीय प्रकार के अभिलेख हैं जो अपनी केवल विजय गाथाओं पर ही राजाओं ने लिखवाए थे। अभिलेख पॉइंट ये कंप्लीट होता है। चलिए अगला, गैर राज्य की अभिलेखों में यवन राजदूत, हेलियोडोरस, गैर राज्य की यानी जो राजाओं के द्वारा भी नहीं लिखे गए थे, ऐसे अभिलेख भी मिले थे। तो यवन के राजदूत थे एक हेलियोडोरस, नाम ध्यान रखना है, हेलियोडोरस का बेसनगर यानी विदिशा कहा जाता है, जैसे बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसे द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। यानी भागवत धर्म का प्रमाण कौन से अभिलेख में मिलता है? भागवत धर्म का प्रमाण गरुड़ स्तंभ अभिलेख में मिलता है, गरुड़ स्तंभ अभिलेख। और इसे लिखा गया था यवन के राजदूत हेलियोडोरस ने। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी कुंभा अभिलेख में मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख से प्राप्त होता है। सोहगौरा से हमें दुर्भिक्ष का, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दुर्भिक्ष अभिलेख जो शब्द है कौन से अभिलेख में मिलता है? तो सोहगौरा अभिलेख में दुर्भिक्ष, और भारतवर्ष हाथी कुंभा में, और भागवत धर्म का गरुड़ स्तंभ में। चलिए कुछ प्रमुख अभिलेख हैं, अभिलेख तो बहुत से हैं लेकिन कुछ प्रमुख हैं, उन पर एक नज़र डाल लीजिए, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले लें। देखें इसमें हाथी कुंभा अभिलेख, यहाँ के राजा थे खारवेल, और इन्होंने खारवेल के शासक की घटनाओं का इसमें वर्णन कराया था। पूछ ले कि हाथी कुंभा अभिलेख में क्या देखने को मिलता है, तो वहाँ के राजा खारवेल के शासक संबंधी घटनाओं का वर्णन मिलता है। दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, इसे गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लेता है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है वो किस दूसरे अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, तो गिरनार अभिलेख। और यहाँ के शासक थे रुद्रदामन, यहाँ के शासक थे रुद्रदामन, और रुद्रदामन ने अपनी विजयों की कृतियाँ यानी विजयों के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में लिखवाया है। राजा हमेशा आपको बताया, राजाओं का जो अभिलेख थे वो तृतीय श्रेणी के अभिलेख थे, जिनमें विजय तो प्राप्त का आह्वान होता है, यानी उनकी गाथाएं तो मिलती हैं लेकिन उसमें दोष नहीं मिलते हैं, विशेषताएं होती हैं। तृतीय प्रकार के अभिलेख होते हैं। प्रथम प्रकार के अभिलेख अशोक के थे,
द्वितीय प्रकार के अभिलेख वो अभिलेख थे जिनमें, हाँ, द्वितीय प्रकार के अभिलेख, द्वितीय प्रकार के वो अभिलेख थे जिसमें धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित घटनाओं का वर्णन होता है। तो चलिए, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख यहाँ के राजा थे गौतमी बलश्री, ये रचनाकार थे। ये सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र, गौतम का पुत्र था सातकर्णी से संबंधित है। और ये नासिक अभिलेख, तो पूछ ले के नासिक अभिलेख में क्या देखने के लिए मिलता है, तो सातवाहन कालीन के राजाओं का वर्णन है इसमें। प्रयाग स्तंभ जो समुद्रगुप्त, इसमें विजय और नीतियों का वर्णन है। ऐहोल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय राजा था, पुलकेशिन द्वितीय, इसमें हर्ष एवं पुलकेशिन के द्वितीय युद्ध का वर्णन हुआ है। तो पुलकेशिन द्वितीय और राजा हर्षवर्धन, जिसकी राजधानी कन्नौज थी, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो जिसने एक अभिलेख मिलता है, इसने खुदवाया था, तो ऐहोल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय के शासन में खुदा गया है। भीतरी अभिलेख, सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला, भीतरी अभिलेख कहाँ, किसके शासनकाल में लिखा गया था, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में भीतरी अभिलेख लिखा गया था। और इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन है। आपको बताया राजाओं के जितने भी अभिलेख थे वो सभी अपनी अपनी घटनाओं के बारे में कंप्लीट कराते थे, लिखवाते थे। सबसे ज़्यादा उनमें भी वो अपनी केवल वाह लिखवाते थे, यानी कह सकते हैं कि अपनी प्रशंसा ही लिखवाते थे। उन दोषों का कभी भी उसमें वर्णन नहीं हुआ है। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख ये मालवा के नरेश यशोधर्मन, ये बौद्ध धर्म से ही थे, यशोधर्मन, ये सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। एक यही अभिलेख है जो मंदसौर का अभिलेख, जिसमें सैनिक की उपलब्धियों का वर्णन हुआ है। और यहाँ के मालवा के एक नरेश थे, मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, मालवा के नरेश यशोधर्मन, तो यहाँ के राजा ने केवल सैनिकों के बारे में ही ये अभिलेख खुदवाए। चलिए, वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर कंप्लीट करिए इसे, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ठीक है, ओके, सही रहिए, खुश रहिए।